इसी वक्त मुलाजमा हसाना के दोनों सूटकेस उठाए कमरे में दाखिल हुई। टैक्सी से सामान उतरवा कर बैरूनी कमरे में रख दिया गया था और ये मालूम होने के बाद कि रुखसाना क़याम के इरादे से आई है। शहनाज इसे मेहमानों के लिए मखसूस 2 कमरों में से एक में ले आई थी। चुनांचे अब तक उसे सूटकेस को तवज्जो से देखने का मौका नहीं मिल सका था। अब जो मुलाजमा उन्हें उठाकर लाई तो वो एक सूटकेस देखकर चौंक सी गई। क्या बिस्तर भी सूटकेस में बंद करके लाई हो? उसने पूछा। ये बात अपने गालिबन 2 सूटकेस देखकर पूछी है। रुखसाना मुस्कुराई, मगर इनमें से एक सूटकेस मेरा नहीं है। अच्छा, तो फिर किसका है? एक साहब मेरे डब्बे में सफर कर रहे थे, रुखसाना ने बताया। अब तो जानती हैं कि आजकल के नौजवानों ने जहां किसी लड़की को अकेले देखा और उनकी राय टपकी, इन हजरत ने भी मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश की। एक हद तक तो मैं अखलाकन उनकी बातें बर्दाश्त करती रही, मगर जब वो हद से आगे बढ़ने लगे तो मुझे सजा में ये सूटकेस जब्त करना पड़ा। कौन साहिब थे? कोई मखदूम साहिब, रुखसाना ने बताया। मखदूम साहिब? जी हाँ, मुझे तो उन्होंने यही नाम बताया था। वैसे हो सकता है झूठ हो, और अगर उन्होंने पुलिस में सूटकेस की चोरी की रिपोर्ट कर दी तब? जी, रुखसाना चौंक पड़ी। ये तो इसने सोचा ही नहीं था। पुलिस तक बात पहुंची तो गजब हो जाएगा। वाकई मुझसे गलती हो गई, इसने परेशानी से कहा। अब क्या किया जाए? तुमने इसे खोल कर देखा? शहनाज ने जवाब दिया। मुमकिन है कोई चीज ऐसी मिल जाए जिससे तुम्हारे मखदूम साहिब का पता चल सके और ये सूटकेस उन्हें वापस किया जा सके। अभी तक तो नहीं देखा है, अब देखे लेती हूं। रुखसाना उठने लगी। रहने दो, शहनाज ने कहा, इसे मैं ले जाती हूं। कोई पता वगैरह अंदर मिल आया तो खैर, वरना शरीफ साहिब को दे दूंगी, वो खुद ही कोई तरकीब सोच लेंगे। शहनाज उठ खड़ी हुई। बाथरूम कमरे के साथ है, तुम मुनहात होकर कपड़े तब्दील कर लो, मैं नाश्ता भेजती हूं। नाश्ता की कोई जरूरत नहीं, रजिया के पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन्होंने जबरदस्ती चाय पिला दी थी। बस तो फिर आराम करो, शहनाज ने जवाब दिया और घड़ी देखते हुए बोली, अभी 11 बजे हैं। दोपहर का खाना हमारे यहाँ 1 बजे तक खाया जाता है। 2 घंटे हैं, एक नींद तो ले ही लोगी। शहनाज को सूटकेस देखते ही शुबा हुआ था कि वो नदीम का है। दूसरे कमरे में ले जाकर खोला तो यकीन हो गया, मगर सवाल ये था कि नदीम भी दौलताबाद आया है तो वो अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा? सूटकेस तो नहीं तलाश करता फिर रहा है। 4-5 दिन कबल शहनाज के पास उम्मी का खत आया था और उसमें उन्होंने से तफसील लिखा था कि उन्होंने कलीम अहमद साहब की इकलौती बेटी के लिए प्याम दिया था और मंजूर कर लिया गया है। उम्मीद है कि शादी भी जल्द ही हो जाएगी। तारीख तय होते ही इसे इत्तला देंगी और ये कि वो 2-4 दिन पहले आने की कोशिश करे। शहनाज ने अपनी सहेली रजिया से जिक्र किया तो उसने बताया कि अगर साहिब गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हैं तो उनकी बेटी रुखसाना उसकी सहेली है और ये कि शहनाज को भी इससे वाकिफ होना चाहिए क्योंकि वो भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी। शहनाज रुखसाना को वाजिबी तौर पर जानती थी। इसने रजिया से इसके आदात व अतवार के बारे में मालूम किया तो रजिया ने बताया कि वैसे तो सब ठीक है, मगर जरा मिजाज की तेज। शहनाज की समझ में ये बात भी नहीं आ रही थी कि अगर अगले हफ्ता इन दोनों की शादी होने वाली है तो फिर ये यहाँ कैसे आए हुए हैं। और फिर ये इत्तेफाक भी कितना अजीब था कि दोनों ने न सिर्फ एक ही दिन और एक ही ट्रेन में सफर किया बल्कि एक ही कंपार्टमेंट में दौलताबाद साथ आए, मगर रुखसाना तो सूटकेस वाले का नाम मखदूम बता रही थी। मुमकिन है ये नदीम की कोई शरारत हो। घर के काम में मसरूफ रहने के बावजूद शहनाज का जहन उन्हीं ख्यालात में खोया हुआ था कि शरीफ कुछ घबराया हुआ सा घर में दाखिल हुआ। अरे भाई शहनाज, उसने आते ही कहा, जरा जल्दी से 5-6 अंडों का हलवा, आलू के चिप्स और बेहतरीन सी चाय तो बना डालो। और हाँ, फ्रिज में मछली मौजूद हो तो 2-4 कतले इसके भी तुल लेना।
मालूम होता है आज अब फिर कुछ मुफ्त खुर दोस्तों को साथ ले आए हैं। शहनाज ने मुंह बनाकर जवाब दिया। शरीफ ने घबराकर होठों पर उंगली रखी। खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, बाबा ने सुन लिया तो जलाल में आकर पता नहीं क्या बद्दुआ दे दे। बाबा? शहनाज ने हैरत से पूछा। हाँ, बहुत बड़े आमिल और पहुंचे हुए फकीर हैं, शरीफ ने राजदाराना में बताया। हमारे स्टूडियो में आज एक नई फिल्म की रस्म इफ्तिताह में तशरीफ लाए थे। फिल्म की रस्म इफ्तिताह में तशरीफ लाए थे तो मैं अंदाजा लगा सकती हूं कि कितने पहुंचे हुए होंगे। शहनाज ने कुछ तंजिया लहजा में जवाब दिया। बालकल अंदाजा नहीं लगा सकती, शरीफ ने कहा। तुम जो सोच रही हो वो बात नहीं है। ये वाकई बड़े खुदा रसीदा बुजुर्ग हैं। तुम देखोगी तो ईमान ले आओगी। चेहरे पर वो नूर है कि नजर जमाकर बात करना मुश्किल होता है। मैं उन्हें कमरे में बिठाता हूं, तुम जरा जल्दी से चाय ले आओ। शाबाश। शरीफ लपक कर बाहर गया और फिर जो वापस लूटा है तो शहनाज देखती ही रह गई। सर से पांव तक सफेद बुर्राक कपड़ों में मलबूस एक बुजुर्ग जिन, दाढ़ी मूंछें भौवें पलकें तक सफेद थीं। एक हाथ में लंबी तस्बीह लटकाए, दूसरे हाथ में बेद के मोटे से असा का सहारा लिए शरीफ के साथ अंदर दाखिल हुए। हर चंद कोई अगरबत्ती वगैरह नहीं सुलग रही थी, मगर उनके अंदर आते ही शहनाज ने महसूस किया जैसे सारा घर एकदम बेहतरीन किस्म की अगरबत्ती की खुशबू से महक उठा हो। सफेद बालों के बावजूद बाबा का चेहरा सुर्ख हो रहा था, और पता नहीं ये चमक उनके चेहरे की थी या किसी और चीज की के गौर से देखने की कोशिश से शहनाज की आंखें खुद ब खुद झपक गईं। शरीफ तो जैसे उनके सामने बिछा जा रहा था। इस तरफ आइए बाबा। वो हाथ जोड़कर सर झुकाए बोला। बाबा एक शान बेनियाजी से कदम उठाते हुए कमरे में दाखिल हुए और सामने ही मेज पर अपनी एक सूटकेस देखकर चौंक पड़े। आहक, उन्होंने नारा लगाया, तेरी कुदरत के खेल नियारे हैं। कहाँ के मुसाफिर तूने कहाँ उतारे हैं। आहक, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना साले साहब। शरीफ ने बाबा के कान में सरगोशी की, वरना शहनाज फौरन समझ जाएगी। ये आहक, बाबा ने फिर नारा लगाया है। फिक्र रहो बेटा, ये दुनिया भूल भलियों का जाल है। यहाँ सब कुछ आसान है मगर इंसान को पहचाना मुहाल है। ये बाबा ने अपने कंधे पर पड़ी हुई चादर फर्श पर बिछाई और उस पर बैठकर आंखें बंद कर ले, गोया आलम इस्तिग़राक़ में चले गए। शरीफ बड़े अदब आमेज अंदाज में उनके सामने दोजानू होकर बैठ गया। तकरीबन 5 मिनट बाद शहनाज चाय की ट्रे लिए हुए कमरे में दाखिल हुई तो बाबा ने एकदम आंखें खोल दे। ये मेरी शरीक हयात शहनाज में बाबा शरीफ ने गोया तारुफ कराया और शहनाज से कहा, बाबा को सलाम करो। सलाम बाबा, शहनाज ने चाय की ट्रे रखते हुए कहा। जीती रहो बेटी, आबाद और शाद रहो। हमारी शादी से ज्यादा हो गया है बाबा, हमारी शादी को साल भर से ज्यादा हो गया है। शरीफ जैसे बड़ी अफसरदगी से बोला। और अगले बरस 2 साल से ज्यादा हो जाएंगे, बाबा ने फलसफियाना लहजा में कहा। बरसों का शुमार ना किया करो बेटा, ये तो गुजरते ही जाते हैं। मेरा मतलब है बाबा के अभी तक हमारा घर सुनसान है। दुआ कीजिए कि उनकी गोद हरी हो जाए, शरीफ ने हाथ जोड़ते हुए कहा। शहनाज शर्मा गई। अस्तगफिरुल्लाह, बाबा ने एक झुरझुरी सी ली। इंसान भी फकीरों से कैसी कैसी अदना ख्वाहिशात की तकमील चाहता। क्या हुआ बाबा, शरीफ ने घबरा कर पूछा। क्या मुझसे कोई भूल हो गई। भूल, बाबा ने सख्त लहजा में जवाब दिया। अरे नादान, तो खुद बाजार से 2 रुपया का डस्टेम्पर लाकर अपनी बीवी की गोद हरी क्यों नहीं कर लेता। हमने दुआ मांगी और उसकी गोद मुस्तकिल तौर पर हरी हो गई, तो कल जब किसी और रंग की गोद का फैशन चला तो फिर तो क्या करेगा। शहनाज ने चौंक कर बाबा की तरफ देखा। हक है बाबा, हक है। ये पते की बातें आम लोग कहाँ समझ सकते हैं, मगर मैं आपका इशारा पा गया हूँ बाबा। ऐसा ही करूँगा। शरीफ ने जल्दी से बात बनाने की कोशिश की। मगर तेरी बीवी तेरी तरह समझदार नहीं है बेटा, बाबा ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। इसके दिल में फकीर की तरफ से बदगुमानी की परछाइयां रेंगने लगी है, मगर हम उसके मन की बात भी जानते हैं। तो फिर बताइए बाबा के मेरे दिल में क्या है, शहनाज बोली।